हेमू, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जो 22 युद्ध जीतने के बाद महज एक छोटी सी मुगल सेना से हार गया। क्यों? क्या कभी आपने सोचा है ऐसा कैसे हुआ? पानीपत का युद्ध इंडियन हिस्ट्री में उन निर्णायक युद्ध में से एक है जिसने भारत के पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। दोस्तों, बात उस समय की है जब हेमू की सेना ने अकबर की सेना को चारों तरफ से घेर लिया था। हेमू की 23वीं जीत निश्चित नजर आ रही थी। हेमू जो अपने हाथी पे सवार सर से पांव तक पूरी तरीके से अभेद कवच को पहने हुए था। मुगल सेना जो पूरी तरीके से हारी हुई नजर आ रही थी कि अचानक मुगल सेनापति खान जमान को हेमू की आंखें नजर आ गई और बिना समय गवाए झट से उन्होंने कई तीर हेमू की आंख में दे मारे। संयोगवश एक तीर हेमू की आंख में जा लगा। हेमू सकपका गया और वो झुक गया। सेना को हेमू कुछ वक्त के लिए जब हाथी पर नजर नहीं आया तो सेना ने अपने राजा को मृत समझ लिया और पल भर में ही सेना भाग खड़ी हुई। हेमू को पकड़ के मार दिया गया और उसके सिर को काबुल भेज दिया गया और बचा हुआ उसका धड़ दिल्ली के किले के दरवाजे पर टांग दिया गया। इस प्रकार एक जीती हुई बाजी पल भर में हार में तब्दील हो गई, और हार भी ऐसी जिसने हिंदुस्तान की शक्ल बदल कर रख दी। इस हार के बाद दिल्ली की सरजमी पर कोई भी हिंदू राजा अपने पैर कभी नहीं जमा पाया। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा, अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। यही रणनीति अकबर ने भी आजमाई और जीत हासिल की। आइए जानते हैं कौन सी ऐसी बातें थी जिसने इस हार को भी जीत में तब्दील कर दिया। पहला, ट्रस्ट। पानीपत का युद्ध जब होने वाला था उस समय अकबर की सेना बहुत घबराई हुई थी, लेकिन अकबर ने अपनी सेना से सिर्फ 2 बातें कही कि अगर हम जीते तो हमें शोहरत मिलेगी और अगर हम लड़ते लड़ते मर गए तो हमें जन्नत नसीब होगी। वही बात जो श्री कृष्ण ने गीता में कही है। अकबर की सेना ने अपने लीडर में पूरी तरीके से विश्वास दिखाया और जीत हासिल की। ये विश्वास हेमू की सेना ने नहीं दिखाया। जैसे ही हेमू घायल हुआ उसकी सेना भाग खड़ी हुई। दूसरा, लीडरशिप। नेतृत्व को परिभाषित करना बहुत कठिन है और अच्छे नेतृत्व को और भी कठिन। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी सेना है जो आपको पृथ्वी के अंतिम छोर तक अनुकरण कर सके तो आप एक बेहतरीन लीडर हैं। दोस्तों, हर नेता को ये एश्योर करना होगा कि वह अपनी पूरी टीम की परफॉर्मेंस का जिम्मा अपने कंधों पे ले। सो जब कोई टीम जीतती है तो लीडर कहे कि ये टीम की वजह से हुआ। जब कोई टीम एवरेज परफॉर्म करती है तो वह कहे कि हमें सुधार की जरूरत है, और जब कोई टीम हारे तो लीडर उसका जिम्मा खुद ले कि यह उसकी वजह से हुआ। तीसरा, इम्पैक्ट। जब हेमू पकड़ा गया तो बेरहमी से उसका सिर काटकर काबुल भिजवाया गया और धड़ को दिल्ली के किले के दरवाजे पर टांग दिया गया, ताकि लोगों में एक खौफ पैदा किया जा सके कि कोई भी मुगल सेना के खिलाफ लड़ने की कोशिश ना करे। मींस दोस्तों, आपका प्रभाव ऐसा हो जो आपकी गैर मौजूदगी में भी लोगों को महसूस हो। अब बैकअप। जब पानीपत का युद्ध हुआ तब हेमू खुद मैदान में लड़ रहा था, वहीं अकबर युद्ध क्षेत्र से दूर अपने संरक्षक बैराम खां के साथ में बैठा हुआ था। मुगल सेनापति खान जमान को कुछ होता तो बैराम खां बागडोर संभालने के लिए तैयार थे, लेकिन हेमू अकेला लड़ रहा था। सो जैसे ही हेमू घायल हुआ, युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए कोई अन्य सेनापति या बैकअप मौजूद नहीं था। सो सभी लोग भाग खड़े हुए। मींस दोस्तों, समझदारी अकेले चलने में नहीं बल्कि सबको साथ लेके चलने में है। पांचवा, कॉन्फिडेंस। खुद पे भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। अकबर को खुद पे व अपनी सेना पे बहुत कॉन्फिडेंस था, इसीलिए एक छोटी सी सेना लेकर वह हिंदुस्तान के 22 युद्ध जीतने वाले राजा हेमू विक्रमादित्य से लड़ने चला गया। ऐसा नहीं है कि हेमू में ये कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अकबर ने इसे मात्र 13 साल की छोटी सी उम्र में ही पा लिया था। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे इतिहास हमें कई चीजें सिखाता है। ट्रस्ट, लीडरशिप, इम्पैक्ट, बैकअप और कॉन्फिडेंस, इन सब के बलबूते पर आप भी दुनिया के हर युद्ध को जीत सकते हैं। बस आपको अपने अंदर इन्हें डेवलप करना होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।